अयोध्या में दो पात्र हैं विशेष। एक पात्र है भरत जी, जिनके अंदर एक भी अवगुण नहीं है, और एक है मंथरा, जिसके अंदर एक भी गुण नहीं है। ये मंथरा कैकेयी को दहेज में मिली थी दासी के रूप में, एक भी गुण नहीं है इसके अंदर। मंथरा को पता चल गया तो कैकेयी के पास पहुंची, रानी दासी बन के रह जाओगी। कौशल्या का राम राजा बन गया ना, राजा दशरथ का क्या पता कितने दिन के मेहमान हैं। यदि कौशल्या का राम राजा बना तो तुम दासी बन के रह जाओगी जिंदगी भर के लिए। कैकेयी ने कहा, मंथरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, मेरे राम के बारे में ऐसा सोचती हैं। कैकेयी ने मंथरा को बहुत डांटा, लेकिन मंथरा ने बार बार कैकेयी को जब बोला ना, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन की जो लकड़ी होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है, लेकिन चंदन की ठंडी लकड़ी को भी अतिशय रगड़, बहुत ज्यादा रगड़ा जाए ना तो उससे भी अनल प्रगट, अग्नि प्रगट हो जाती है। कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया मंथरा ने। कहा तू ही बता मैं क्या करूं। बोली मांग ले वो दो वरदान। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये दो वरदान कहां के बाकी थे? ये जो दो वरदान कैकेयी के पास थे, कहां के थे? जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था ना, देवताओं और राक्षसों का संग्राम हुआ था, तो उसमें देवता हारने लगे। देवता भागे भागे आए राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ युद्ध करने गए उन राक्षसों से। थोड़ी देर तक तो देवता लड़ते रहे, और उसके बाद में राजा दशरथ को अकेला छोड़ दिया देवताओं ने। देवता युद्ध से भाग गए। राक्षसों ने राजा दशरथ को चारों ओर से घेर लिया, और बाण लगने से राजा दशरथ घायल होकर रथ में गिर गए। और उस समय राजा दशरथ का रथ चला रही थी कैकेयी। कैकेयी सारथी थी। कैकेयी ने पीछे मुड़ के देखा, राजा मूर्छित, मारे जाएंगे। शेरनी की भांति पकड़ी लगाम, जैसे ही रथ को दौड़ाने लगी तो देखा रथ के एक पहिए की कील निकल गई। पहिया डगमगाने लगा। रानी ने सोचा थोड़ी देर बाद पहिया निकल जाएगा और फिर राजा को कोई बचा नहीं पाएगा। कैकेयी ने क्या किया, एक हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़ी, दूसरा हाथ नीचे झुकाया और उस कील की जगह अपनी उंगली को लगा दिया, और बीचों बीच रथ को हाँकती हुई निकाल के ले गई। महल में ले जाकर के राजा के दिव्य औषधियां लगाई। राजा जब सुरक्षित हुए, दोबारा आकर के युद्ध किया, राक्षसों को परास्त किया, देवताओं की विजय हुई। तो राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, कैकेयी मांग, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे क्या चाहिए? आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हो, कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा, रानी एक नहीं दो वरदान उधार रहे। जब इच्छा हो तब दो वरदान मांग लेना, ये दो वरदान उधार हैं। मंथरा ने याद दिला दिया, रानी मौका है, मांग ले दोनों वरदान। कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को मंथरा के द्वारा जब पता चला रानी कोप भवन में है, डरते हुए कांपते हुए राजा दशरथ कैकेयी के कोप भवन में पहुंचे और कैकेयी से जाकर के कहा, रानी क्या हुआ कोप भवन में? अरे किसी ने उंगली यदि तुम्हारी तरफ उठा दी हो ना, हाथ कटवा दूंगा उसका।
किसी ने आंख उठा के देख लिया हो ना, आंखें निकलवा दूंगा। रानी, किसी ने अपशब्द बोल दिए हो ना, जीभ खिंचवा दूंगा। बताना क्या बात है, उदास क्यों है? कि कई सब जानती है, राजा दशरथ इतनी जल्दी राम को नहीं त्याग सकते, इसीलिए क्या कर रही हैं? शब्दों का जाल बुन रही हैं, शब्दों का जाल तैयार कर रही हैं शिकार करने के लिए। रानी ने कहा, हाथ कटवा दूंगा, आंख फुड़वा दूंगा, जीभ खिंचवा दूंगा। बातें तो करते हो बड़ी बड़ी, 2 वरदान कहे थे देने को, आज तक नहीं दे पाए। दशरथ हंसने लगे, रानी तू मांगने वाली बनना, 2 क्या 100 मांग। बोली 2 ही दे दो बस। राजा दशरथ ने कहा जल्दी मांग। बोले नहीं, मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारा, तुम दोगे? दशरथ ने कहा, रानी ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्या हुआ? कि कई जानती है राजा दशरथ राम के प्यार में अपना वचन भी तोड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा जाल तैयार कर रही हैं। बोली तुम राम की सौगंध खाओ तब मैं मांगूंगी। दशरथ ने कहा, रानी मुझे राम की सौगंध, जल्दी मांग, बेचैनी हो रही है, क्या चाहिए? रानी कैकेयी इतनी कठोर होकर के बोली, सुनो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। इतना सुनते ही राजा दशरथ पछाड़ खा के गिरे। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद होश आया तो रानी के पांव पकड़ लिए। अरे रानी कैकेयी पहला वरदान दिया, तेरा भरत ही राजा बनेगा, लेकिन राम ने क्या बिगाड़ा है? दूसरा वचन वापस ले ले। रानी, शायद पानी के बिना मछली जीवित रह जाए, राम के बिना दशरथ मर जाएगा। रानी, मोरे राम